अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं जो बिगिनर गाइड है यूट्यूब का एक चैनल बनाना। आप में से बहुत से लोगों ने अपना ऑलरेडी एक चैनल फर्स्ट स्टार्ट किया होगा या सोच रहे होंगे कि वो चैनल स्टार्ट करें, लेकिन निश वगैरह भी सिलेक्ट हो जाती है, काफ़ी निशेज़ मिल भी जाती हैं, और अगर नहीं भी मिली होती उनको समझ नहीं आ रही होती कि बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन या यूट्यूब फेसलेस कैश काउ चैनल्स मैं कैसे बनाऊँ। मैं उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से स्टेप्स लूँ कि मैं डेली काम करूँ, मुझे डेली पता हो कि आज क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितने दिनों तक काम करना है, कितने बंदे हायर करने हैं, कौन सी चीज़ खुद करनी है, कितना टाइम लगेगा मुझे अपने पैसे बनाने में या खेलने पाकिस्तान में एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए, एक नॉर्मल $500 कमाने के लिए जो मेरी जेब में आए, जिससे मेरा जेब खर्च चले, जिससे मेरा गुजारा हो सके, जिससे मेरी किचन इनकम आ सके, या डिपेंड करता है हर इंसान के लिए, जिससे मैं एक अच्छी ज़िंदगी भी इवन गुजार सकूँ पाकिस्तान में। तो इशू ये है कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा फुकदान है, रोड मैप नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ निशीज, देयर आर काफ़ी वीडियोस भी हैं, एंड हमने खुद वहीं से सीखा है, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो सिखा रहे हैं। लेकिन इशू है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमें कोई बिगिनर लेवल पर सिखाए। अब एक बंदा जब एक्सपर्ट बन जाता है या मास्टर बन जाता है, उसके लिए बिगिनर के लेवल पे आना इंतहाई मुश्किल होता है, जो ऑलमोस्ट नामुमकिन भी होता है। लकीली मैं एक बिगिनर हूँ। मैं खुद जो है ना, इतना कुछ ख़ास आता नहीं है, और चीज़ें मैंने अभी अभी सीखी हैं। उसका फ़ायदा ये है कि मैं शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ कि मैंने कैसे अचीव किया है, या मैं कैसे करता हूँ ये, या कैसे आप भी कर सकते हो, और किस तरीके से करना है, चैनल को कैसे एनालाइज करना है, और फिर कैसे 2-3 महीनों में, 4 महीनों में उसको कामयाब करना है, या उसको नाकाम कैसे करना है, और उससे सीखना कैसे। ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अगेन, मेरी वीडियोस काफ़ी लेंथी होती हैं, सॉरी अबाउट दैट। अगर ज़्यादा लेंथी हुई मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, बट दिस इज़ अ कंप्लीट जर्नी। मे बी मैं 2-3 दिनों के अंदर पूरी रिकॉर्ड करूँ इसे, बट ये बहुत स्क्रैच से हम करेंगे, बहुत स्क्रैच से, और स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने रिटर्न स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा था, तो इसमें मैं ज़रा स्टेप बाय स्टेप करूँगा ताकि ईजी हो आपके लिए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स भी यहाँ पे कुछ लिखे हुए, चैट जीपीटी है, वी है गूगल कीप, एंड हाउ टू रिवर्स इंडियन इवेल्यूशन। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ क्लास फॉर नीश रिसर्च। वो एक अलग कंसेप्ट है, उस पर काफ़ी टाइम लगता है, और हम उसमें एक कवर नहीं कर रहे हैं। हम ये कवर कर रहे हैं कि आपने यूट्यूब की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, एक बंदा सिंगल हैंडेडली कैसे अपनी पूरी यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल गाइड। सो ये ना कंसिडर करें कि इसमें मैं कुछ स्टेट्स दिखाऊंगा, पैसे दिखाऊंगा, या बड़े बड़े चैनल्स दिखाऊंगा कि ये महीने के इतने कमा रहे हैं। नहीं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप अपना पहला डॉलर कैसे कमा सकते हैं, या आप सीख कैसे सकते हैं। अच्छा सब, बट जो भी आपने नीश सिलेक्ट की या सिलेक्ट करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि वो इजी टू मेक हो, वो आपके लिए नहायत ही आसान हो बनाना, उस पर काम करना, उस पर अपने आप को समझाना और दूसरों को समझाना। ये स्टेप मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले लेकर एक बिगिनर के लिए कि कभी भी ये गलती ना करें कि वो चैनल स्टार्ट करें या वो नीश स्टार्ट करें जिसकी आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, और किसी ने केस स्टडी शेयर कर दी है कि मैं इस चैनल से 10,000 या 20,000 डॉलर कमा रहा हूँ, और आप लग जाएं उसके पीछे कि मुझे भी ये करना है। फिर होगा क्या, महीने बाद आप फेडअप हो जाएंगे, और इवेंचुअली यू विल गिव अप, और आपको लगेगा कि यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं। जबकि आई प्रॉमिस, अगर एक बंदा सिर्फ स्ट्रेटजी अच्छी करे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करे, 2-3 महीनों के अंदर वो इजीली अपना चैनल मोनेटाइज करके उससे अर्निंग कर सकता है विदाउट इवन एक्स्ट्रा एक्सपर्ट नॉलेज, चैट जीपीटी को यूज़ करके, यूट्यूब को यूज़ करके, और डेली काम करके और डेली सीख के। तो सबसे पहले ये स्टेप होगा कि आप जो भी चैनल यूज़ करें, नीश सिलेक्ट करें, काम करें, वो इजी टू मेक हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रैंडम नीश लूँगा यहाँ पे, क्योंकि नीश रिसर्च का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट कुछ नीशेज़ हैं जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, मैं उसी से स्टार्ट लूँगा, उसको ब्रेक डाउन करूँगा आपके लिए, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप करेंगे तो आपने भी ऐसे ही स्टार्ट लेना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट लेते हैं
ऐसी नीश है जिसको मैंने खुद भी एक्सप्लोर ना किया और मैं पहली दफ़ा खुद भी कर रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता लगेगा कि मैं कैसे करता हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत अगर अचीव किया तो आपको अंदाज़ा होगा कि ठीक है, इस भाई ने ये प्रोसेस किया है, उसको रिजल्ट्स मिले, बहुत ईजी प्रोसेस है, मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं बाकायदा अपनी वीडियो का। सबसे पहले आपके माइंडसेट पे काम करना ज़रूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने आपको इतनी एक पेप टॉक दी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं कवर करने जा रहा हूँ इसमें पेट स्टोरीज़। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने नीश फाइनल किया कि मुझे पेट स्टोरीज़ पे ही काम करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई भी चैनल लेंगे जो ये ऑलरेडी फाइनल होगा। ठीक है, ये ना समझे कि ये भी नीश रिसर्च हो रही है, ये नीश रिसर्च नहीं हो रही है, जस्ट पेट स्टोरीज़ पे काम हो रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपने इस पे काम इसलिए नहीं स्टार्ट करना कि मैंने इसको एनालाइज किया, मुझे एग्जांपल के लिए कोई नीश तो उठानी होगी। पेट स्टोरीज़ ये एक्चुअली ईमेल इतनी नहीं है कि ये इसको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नॉर्मली समझ जाते हैं हमारे ये रहा लव पास फॉर एग्जांपल, ये है 1, ये टू दूसरा चैनल, और पेट स्टोरीज दिस इज़ न्यू, माइटी स्टोरीज पेट। अच्छा, ये वाला करते हैं, ये भी नया है। वैसे एक बात बता दूँ, अगर आप इस पर भी वन काम करें तो अच्छी नीश है। ठीक है, तो आज आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि ब्रेक डाउन करते कैसे किसी नीश। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप, दिस इज़ ईजी टू मेक। ईजी टू मेक में क्या आएगा हमारा, एक और, हाँ, इजी टू मेक है यानी इसको कंफर्म कैसे करेंगे। सबसे पहले ये नीश मेरे लिए इजी टू मेक है यानी सबसे पहले किसी भी चैनल का क्या होता है आपके लिए, उसकी पैकेजिंग, मतलब उसका जो लोगो है, जो बैनर है, जो उसका थंबनेल है, जो उसका स्टाइल है सारा। ठीक है, वो आपको समझ आती है। दिस इज जो बहुत छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना। एक नज़र देख के ठीक है, हाँ ये मुझे आता है, ये लोगो भी बना लूँगा, ये भी ईजी है कैनवा में। तो इसकी जो पैकेजिंग है या जो उसका कंसेप्ट है उस निश का, कि एक निश क्या काम कर रही है, वो निश कर रही क्या है, पेट पे स्टोरीज दिख रही है एआई की मदद से 1.5 घंटे की लॉन्ग। मैं बार बार पीछे नहीं जाना चाहता क्योंकि नीश रिसर्च ऑलरेडी आपने की होगी, बट मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, सो आपने सोचा है कि ठीक है इसकी पैकेजिंग मुझे आती है, नाम वगैरह रखना ये मैं समझता हूँ, ये होता है, मैं सोच लूँगा पैकेजिंग, यस। ठीक है, इजी टू मेक में नेक्स्ट क्या होता है किसी चैनल का, आप देखेंगे कि इसके जो थंबनेल्स हैं वो आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने पूछना है। फॉर एग्जांपल आपको लगे कि ये जो थंबनेल है इसका, ये मैं नहीं बना सकता यार, ये मेरे बस के काम नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसी नीश बोलते हैं, जो आपको लगे कि इसका थंबनेल मेरे बस का काम नहीं है, वहीं पे स्टॉप करें अपनी नीश रिसर्च, आगे ना जाएं। ठीक है, आगे बिल्कुल, फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है, ये इसका थंबनेल है, ये वाला। अब अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन करूँ, ये थंबनेल मैं बना सकता हूँ? नहीं, मेरा माइंड डायरेक्टली नहीं करा, मैंने कभी इस पर काम नहीं किया, मुझे पता नहीं है किस टूल से बनाए, किस तरीके से बनाए, तो नीश रिसर्च यहाँ पे स्टॉप करनी है। भले कोई ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे केस स्टडी शेयर करे कि इस नीश से बहुत ईजी नीश है, 10 वीडियो डालो 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, सिंपल कैनवा से बनती है, ना करें काम। आपको नहीं आता इस पर काम करना, ना करें। आपको समझ ही नहीं आती, ना करें इस पर काम। बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है वो अपने कामयाबी के चांस इंक्रीज़ करे, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती फिर उसका क्या करना है। अच्छा, इसमें इसके चैनल, इसके थंबनेल बनाने आते हैं? हाँ, मुझे आते हैं। ये क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछेंगे। इसका थंबनेल मैं बना सकता हूँ, बहुत ईजी है। ये मैं गूगल से कॉपीराइट फ्री कुत्तों की तस्वीर उठाऊंगा या वीडियोग्राम से मैं कर लूँगा। इस पर एक सर्कल बनाना है सिंपल, जो कि कैनवा में सर्कल और फिर एरो एनो के कोड, इसका मैं कर सकता हूँ। ठीक है, डन है। थंबनेल, यस, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, स्टार्ट मैंने ऐसे ही लिया था, थंबनेल, यस। अच्छा, अब आते हैं इसके, करते हैं कि ये दिन में
कितनी अपलोडिंग कर रहा है। ये दिन में टुडे दिन में 2 वीडियोस डाल रहा है 1.5 घंटे की, ठीक है। आप इतनी लेंथ की वीडियो बना सकते हैं या नहीं, ये आपने अपने आप से पूछना है। आप कहते हैं हाँ PCBA मुझे कैपकट भी आता है, नहीं भी आता मैं सीख लूँगा और 1.5 घंटे की आराम से वीडियो बना लूँगा, ठीक है। ये सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, वीडियो के अंदर जो है वो नहीं। आपने स्टेप बाय स्टेप अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। जो इसमें से कोई भी चीज़ नो होती है फिर डायरेक्शन चेंज होगा आपकी नीश रिसर्च का, ठीक है। आप वो नहीं करेंगे या इन इंटरमीडिएट केसेस यू स्टिल वांट टू स्टिक टू इट, आप सीखेंगे और दोबारा आएंगे अपनी नीश रिसर्च का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसकी लेंथ 1.5 घंटे की वीडियो आप कहते हैं ठीक है मैं कैपकट से बना लूँगा, और इसके अंदर जो है इसके अंदर इस बंदे ने इमेजेस डाली है, सिर्फ एक तस्वीर डाली है पूरी वीडियो में। आप कहते हैं ठीक है ये मैं तस्वीर निकाल लूँगा वीडियोग्राम से, ये आसान है, और इस पर कैप्शन भी लगा लूँगा और फिर इस पर कुछ एनिमेशंस और इफ़ेक्ट्स लगा लूँगा, और इसकी जो लेंथ है 1.5 घंटे की वो भी मैं कर लूँगा, और फिर इसकी एक्सपोर्ट भी मेरा लैपटॉप आराम से कर लेगा आधे घंटे में, और दिन की मैं 2 वीडियोस कर लूँगा, ठीक है। दिस इज़ इसकी पब्लिशिंग और लेंथ। आप कहते हैं यस मैं दिन की 2 डाल भी सकता हूँ या एक भी, जितने भी आप चैनल्स देख रहे हैं मैंने सिर्फ एक की लगा हूँ, आप 2 ये वाले भी ओपन करके फिर वो बंदा कंफर्मेशन करता है, ठीक है। It was one of those gray and monotonous. और अच्छा गुड, वापस आते हैं इसी पे आते हैं, चलें। इसके बाद आप कहते हैं कि इसका जो वॉइस ओवर है 1.5 घंटे का वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, इसकी जो आवाज़ है। आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब आते हैं वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर पैकेजिंग भी आपको आती है, थंबनेल भी आपको आता है, पब्लिशिंग भी आपको आती है, लेंथ क्रिएट करना, ठीक है। दिन की 2 क्रिएट करना और उसकी वीडियो बनाना, ठीक है। और वॉइस ओवर आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए कि वॉइस ओवर कैसे बनाए, यानी कि वॉइस ओवर के पैसे हैं यानी वो दैट इज़ इन नेक्स्ट स्टेप्स। अच्छा वॉइस ओवर आप लगाते हैं और आप सुनते हैं The Stray Shepherd's Miracle. A Cry in the Dark. ठीक है। सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि AI वॉइस है और ये मैं किसी भी AI टूल से ले सकता हूँ, ये ह्यूमन वॉइस नहीं है या किसी की अल्टर्ड वॉइस नहीं है, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। गुड, आप वॉइस ओवर को यस करते हैं। अच्छा एक और स्टेप अब आ गया। अब आप इसकी वीडियो ओपन करते हैं, आप कहते हैं कि ये बनती कैसे है, क्या मैं इसकी स्क्रिप्ट कैसे बनाऊंगा। इसकी स्क्रिप्ट आप ओपन करते हैं, आप कोई भी वीडियो पे जाते हैं सिंपल, और किसी भी वीडियो पे जाके इसकी शो ट्रांसक्रिप्ट। दिस इज़ अ वेरी बिगिनर गाइड, सो इफ एनीवन इज एक्सपर्ट हियर डोंट एक्सपेक्ट कि आई विल टीच एनीथिंग अबाउट बेसिक, ओके। आप सिंपली इसकी वीडियो देखते हैं या रीड करते हैं और आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इसने कैसे लिखी है, आप इसको इवेलुएट करते हैं। आपका माइंड कहता है कि यार ये किसी इंसान ने लिखी है, तो आप सोचते हैं कि इंसान ये नहीं लिख सकता। 1 घंटे की वीडियो है और पूरी जो है ना एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है, इमोशनल तरीके से कोई स्टोरी है पेट की और ह्यूमन की, और आप रीड करके अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। वरना ये हर स्टेप जो है आप वैलिडेट भी कर सकते हैं कि ये बनता कैसे और फिर मुझे आता है या नहीं। तो अगर आप ये अब आप अपने आप से पूछते हैं कि ये हुआ एक्चुअली ChatGPT से, आपको यहाँ पे रियलाइज़ होता है इस स्टेप में कि ये स्क्रिप्ट ChatGPT से लिखी गई है। अब आता है आपका मेन क्वेश्चन इस स्टेप का, मुझे ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखना आता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप आके लिखते हैं स्क्रिप्ट और आपको आंसर मिलता है नो, स्टॉप, डोंट गो अहेड, चैनल ना स्टार्ट करें कभी भी। आपको नहीं आता स्क्रिप्ट राइटिंग, आपको नहीं पता कि 1 घंटे की स्टोरी कैसे लिखते हैं, तो आप क्यों चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 वीडियोस बना रहे हैं,
वो भी कचरा किस्म का स्क्रिप्ट लिखते हैं, 10 मिनट की वीडियो बना लेते हैं, जबकि क्लियरली जब आप रिसर्च कर रहे थे आपको पता लग गया था यहाँ पे कि सारी वीडियोस मोर देन 20 मिनट्स हैं, बट स्टिल आपने स्टार्ट लिया क्योंकि आपको लगा था कि मैं कर लूँगा बाद में, और पहले से आपने सोचा नहीं था कि होता कैसे। यही माइंडसेट का इशू है। जबकि सोचना ऐसा चाहिए कि मुझे स्क्रिप्ट नहीं आती, मैं क्या करूँगा, मैं ChatGPT को कहूँगा कि मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाओ, मैं किसी उस्ताद के पास जाऊँगा, मैं उससे कहूँगा कि मुझे 1 घंटे की, आधे घंटे की वीडियो कैसे बनाऊँ। मैं ग्रुप्स में जाके उसमें सर्च करूँगा कि लोग कैसे बनाते हैं आधे घंटे की वीडियो, ठीक है। मैं किसी दोस्त को कॉल करके पूछूंगा कि यार आधे घंटे की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। मैं तो जब बनाता हूँ तो 5 मिनट की भी मेरे से स्क्रिप्ट नहीं बनती, उसके बाद ChatGPT काम करना छोड़ देता है। इस पूरे स्टेप्स में से कोई भी अगर आपका आंसर नो आता है तो आप तब तक चैनल ना स्टार्ट करें, ठीक है। आप सीखें उस प्रोसेस को, सीखने के बाद जब आप वापस आएंगे आपको अंदाज़ा होगी कि ठीक है मैं इसकी स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। ये होगी, ये प्रोसेस भी आपका यस हो गया। इन सारों में से कोई भी प्रोसेस आपका नो होता है, फॉर एग्जांपल आपने जब भी यहाँ पे आए, ये आपका नो था, वॉइस ओवर आपका नो था, मुझे समझ नहीं आ रही वॉइस ओवर इसका कैसे बना है, इतना लंबा वॉइस ओवर। आप नहीं जाते आगे, आप जाते हैं अपनी ये जर्नी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अपनी डायरी ओपन करते हैं, या अपनी नोट पैड ओपन करते हैं, या अपना गूगल डॉक ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप लिखते हैं थिंग्स टू लर्न। उर्दू में लिखें, दिस इज जस्ट मुझे क्या सीखना है, थंबनेल कैनवास से कैसे बनाऊं, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे सीखूं, 1 आवर की वीडियो के लिए। ये आपका गोल हो गया। अब आपने 1 महीना 2 हफ्ते जितना भी एक आपको टाइम लगता है, हर इंसान का एजुकेशनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसकी जो कैलिबर है, जो कैपेबिलिटी वो अलग होती है, उसके मुताबिक आपने जाना है, ये चीज़ें सीख के आनी है। यूट्यूब भरा पड़ा है, आपने सिर्फ यूट्यूब को यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जांपल कैनवा थंबनेल ट्यूटोरियल। देख इतने आएंगे, इतने कि आप थक जाएंगे 1 महीने, लेकिन तब भी आपको राइट नहीं पता कैसे करते हैं, समझ नहीं आ रही है, आप इसको वॉइस में भी इवन बता दें, प्लीज़ सजेस्ट मी प्लेलिस्ट, मुझे प्लेलिस्ट बताओ कैनवा के लिए, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू से भी करके यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकता है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका जो माइंड मैप है, जो रोड मैप है आपका, वो 100% अलाइन होना चाहिए इस बात के साथ कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। आपकी जो नीश आपने एज अ बिगिनर सेलेक्ट की है वो इजी टू मेक हो, उसका थंबनेल आप बना सकें, उसकी पैकेजिंग, उसकी पब्लिशिंग, उसका वॉइस ओवर है, उसका स्क्रिप्ट। मैंने कुछ मिस, हाँ, और सॉरी एक और चीज़, वो यहाँ पे कवर हो भी गया ऑलरेडी पब्लिशिंग और लेंथ में, लेकिन आप उसकी वीडियो बना सकते हैं या नहीं, उसमें जो यूज़ हुआ है, एडिटिंग यूज़ हुई है, सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये कैपकट से बनाए या फिल्मोरा से बनाए या प्रीमियर प्रो से बनाए। अगर आपको इसमें से कैपकट आता है और ये कैपकट से बना है और इसके एनिमेशन और इफेक्ट्स वगैरह भी आपको समझ आती, देन उसको यस करें एंड कहें कि ठीक। इन सब के बाद जब आपने नीश फाइनल कर लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, अब इस नीश पे नेक्स्ट स्टेप लेना, काम नहीं करना अभी भी। ये मैं आपको बता दूं, लोग, बहुत से लोग जो देखें 99% आप लोग और आप भी हैं, फेल ही होंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को चैनल स्टार्ट करने की बेहद जल्दी होती है। एक वीडियो देख के, फेसबुक पे पोस्ट देख के वो जाते हैं, अपना चैनल बनाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पहले दिन से मुझे वीडियो पब्लिश करनी है, वो मेरी मोटिवेशन ख़राब हो जाए। जबकि आपको इसी तरह का रोड मैप बनाना ज़रूरी है। आपने स्टेप बाय स्टेप रिसर्च और रोड मैप करनी है। वो रोड मैप जब आपका पूरा होगा, उसके बाद आपने जो है ना अपना चैनल पब्लिश करना है, ठीक है। पूरे पहले ये जो मैं ये सारी वीडियो आप देखें, और मैं जैसे बता रहा हूँ, जो भी आप नीश रिसर्च करें, प्रोसेस को फॉलो करें, कॉपी पेस्ट करें, एक एक चीज़ को टिक करते जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना जो फर्स्ट इसकी जो पार्ट है उसको एंड करता हूँ और थोड़ी सी ब्रेक भी लेता हूँ। लेकिन अगर शायद मैं इसको सारी वीडियो
पोस्ट कर दूँ, मैं भी इसको पार्ट्स में शेयर करूँ, क्योंकि आई वांट कि मुझे रिएक्शन मिले, लोग इंगेज्ड हैं और समझ आ रही है उनको। इन केस उनको नहीं समझ आ रही तो मैं फिर और कोशिश करूँगा कि उनको समझ आए। बट अगेन आई रिपीट, इसी प्रोसेस को आप फॉलो करें, वीडियो ना पब्लिश करें, ये सब बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप बिगिनर हैं, आप अपनी नाकामी के चांस ना बढ़ाएं, डीमोटिवेट ना करें ख़ुद को। थैंक यू।